हाय दोस्तों, आज एक मोस्ट वैल्यूबल इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या इंडस्ट्री है ये? बेसिकली सोलर एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री है। दुनिया भर में बतेरे स्टार्टअप्स खुल गए हैं इस पे। रिसेंटली एलॉन मस्क ने भी एक नई चिप फैक्ट्री बनाने की बोला है, जिसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है। टेराफैब करके इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं एलॉन मस्क, जिसके अंदर 80% जो चिप्स बनेंगी वो सोलर हमारे यूनिवर्स में छोड़े जाएंगी अराउंड सन, एंड उससे एनर्जी लेके और प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। तो एलॉन मस्क का कोई मुकाबला तो है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा आगे है दुनिया से, उसकी सोच बहुत ज़बरदस्त आगे की तरफ है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को कैप्चर कैसे करते हैं सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन सर से सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कॉन्सेप्ट, जो बेस है फोटोन को रिसीव करके फोटोन इंसिडेंट होते हैं ओवर अ सिलिकॉन प्लेट और ए हाइड्रोकार्बन बेस्ड प्लेटफॉर्म पे इंसिडेंट करते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो फ्लो करता है इन ए सर्कुलर पाथ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। चलो ठीक है, हमने दो तरह के देख लिए। एक इनऑर्गेनिक सोलर सेल देख लिया जो सिलिकॉन बेस्ड है, एक ऑर्गेनिक सोलर सेल देख लिया जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन बेस्ड है। अब सिलिकॉन या हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, क्यों प्रेफरेंस मिल रही है? ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको बेसिकली कितने पैरामीटर्स पे जज कर जाता है। देखते हैं कितने पैरामीटर पे। पहला पैरामीटर क्या होता है? उसकी क्या एफिशिएंसी है। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है। तीसरा पैरामीटर क्या होता है? कितना फ्लेक्सिबल है। चौथा पैरामीटर क्या होता है? किस टेम्परेचर पे काम कर सकता है। पांचवा पैरामीटर क्या होता है? उसका लाइफ स्पैन कितना है। छठा पैरामीटर क्या होता है? कॉस्ट क्या लग रही है बनाने को। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे किसका पैरामीटर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात करें, दोनों को एक साथ लेते हैं। पहला पैरामीटर होता है इफिशिएंसी ऑफ द सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सोलर सेल ज़्यादा होता है। और फिर बात करते हैं ड्यूरेशन, मींस लाइफ स्पैन की बात करते हैं। लाइफ स्पैन सिलिकॉन बेस्ड का ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक सेल से। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ द सिलिकॉन बेस्ड इज़ हायर दैन ऑर्गेनिक सोलर सेल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, हमारा सिलिकॉन सोलर सेल रिजिड होता है, ऑर्गेनिक सोलर सेल बेंडेबल होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। पांचों पैरामीटर में बात करें कि टेम्परेचर सिलिकॉन सोलर सेल को ज़्यादा चाहिए होता है टू वर्क। इन ऑर्गेनिक सोलर सेल इसमें कर लेता है, जिस करता है लो में भी कर लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कॉस्ट और इफ़िशिएंसी देखा जाए। कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है बट इफ़िशिएंसी काफ़ी अच्छी आ रही है इनऑर्गेनिक सोलर सेल में। ऑर्गेनिक सोलर सेल में क्या हो रहा है? कॉस्ट कम पड़ रही है, इफ़िशिएंसी कम आ रही है। तो इफ़िशिएंसी के बेस पे देखा जाए तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल का, इनऑर्गेनिक सोलर सेल का। सोचना, आप विचार करिए, अपना कमेंट आप दीजिए कि कौन सा इनऑर्गेनिक सोलर सेल कौन सा ज़्यादा बेटर है। अपना विचार दीजिए। थैंक यू।